तेरे को क्या बोले, हमारी अंतर्यात्मा में ज्ञान रहता है बेटे, हमारे अंदर में रोज ज्ञान आता है, अद्भुत ज्ञान रोज आता है। और रोज हमारे को आप मिलो तो बेटे रोज आपको एक ज्ञान मिलेगा, एक रोज नई किताब ज्ञान की मिलेगी। तो कहने का मतलब आपका एक जगह तो कोई वो नहीं है, आप एक जगह तो रहते ही बेटे नहीं। बैरागी साधु बहता पानी रमते जोगी ढूंढ लेना, हम तो तेरे को हर जगह मिलेंगे, राजस्थान भी मिलेंगे बेटे। क्या बोला आपने, एक बार वापस बोलिए जो श्लोक आपने बोला था। बेटे देखो समय होता है हर चीज़ का। हाँ, आज यहाँ कल वहाँ। तेरे को वहाँ भी मिलेंगे, राजस्थान में भी मिलेंगे बेटे हम बाबा। तो बाबा जी मैं आपसे शुरू में ये पूछना भूल गया कि आप शुरू में जो बाबा बने तो काफ़ी परेशानी आई होगी। परेशानी नहीं होता है हमारे को, शम महादेव हैं। अच्छा, तो आपके माता अरे पिता। हमने तेरे को क्या बोला है, ये शरीर है ना जो, इसको जल समाधि दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर में आत्मा कुंड पड़ता है। नहीं तो आपका परिवार वगैरह सब आपके पास ही रहता है? शत त्याग दिया है परिवार, आपको कोई पता नहीं है आप कहाँ के हो? अक्कड़ फक्कड़ है, हमारे को क्या लेना है परिवार से। हमारे तो आप ही परिवार हो, आप संसार हो हमारा। तो आपने कभी भी आपके परिवार को नहीं देखा? नहीं देखा है। अच्छा, समझदार होने के बाद? भिक्षा लेने गए बाकी 12 साल बाद में। अच्छा। उसके बाद में भिक्षा लेने नहीं गए घर में, माता पिता के पास में कभी। तो बाबा कहते हैं एक बार जब संन्यास ले लेते थे एक बार घर पे जाना पड़ता है भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा तो लेने 12 साल बाद गए हैं, उसके बाद में घर प्रवेश नहीं किया है हमने दरबार में। नहीं, जैसे अगर कोई भिक्षा देने वाला नहीं जब हो तो उसका नाम साधना होता है। अच्छा। जब ये शरीर हमने गुरुओं को दे दिया है तो ये गुरुओं के नाम का रहेगा, और गंगा माँ का शरीर है और मच्छी का भोजन है। जब इसका समय हो जाएगा तो वहाँ पर में डाला जाएगा। गंगा जी में जाने के बाद वो मच्छी का भोजन है। तो देखिए दोस्तों, हमें गंगा किनारे एक काफ़ी सनातनी बाबा मिले हैं जो उम्र में तो काफ़ी कम है, करीबन हमारी उम्र के ये 30-32 साल के बताए जा रहे हैं, लेकिन इनका जो ज्ञान है वाकई में एक अद्भुत ज्ञान हम इनको कह सकते हैं। आज तक हमने तो सुना था कि 4 धाम हैं और इनका कहना है कि 5 धाम है। यही बात है ना बाबा जी? हमें नहीं, किसी भी बेटे, किसी भी स्वामी जी होगा ना जो पहुँचा हुआ, जो वहाँ पर में गया होगा ऋषिकेश नीलकंठ घाटू घाट में, भूतनाथ मंदिर में, जो ऋषिकेश में आपको जानकारी मिलेगी ना, कहीं नहीं मिलेगी बेटे। खाली 5वें धाम में जो जाते हैं ना, पैरासूट से भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, पर वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। लौट के उसको वापस कहते हैं सुरगारोनी। और वहाँ से द्रौपदी जी की सीढ़ी भी चालू होती है, तीसरा सीढ़ी, आकाश सीढ़ी। द्रौपदी जी की सीढ़ी जो 5 पांडवों की पत्नी है द्रौपदी जी, जी। उसका सीढ़ी भी वहाँ से चालू हो जाता है। एक सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी में जाकर इंसान पागल हो जाएगा, उसको आगे का मालूम नहीं, पीछे का मालूम नहीं, कहाँ पर मैं पहुँच गया। ये 5वां धाम है। अच्छा, तो आप में से कोई वहाँ गया है या आपको? हमारे ऋषि मुनि लोग जाते हैं, वो आपको बताते हैं? हम भी चले जाएंगे बेटे, जब हमारा समय हो जाएगा वहाँ पर मैं जाने का, हम भी वहाँ पर मैं जाने की पूरी कोशिश में चलेंगे बेटे। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। तो बाबा जी थोड़ा जोर से बोलिए ताकि काफ़ी पानी आ रहा है तो इसकी आवाज़ से लोगों तक आवाज़ नहीं जाएगी। तो बाबा जी सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नितिन गिरी जी। नितिन गिरी जी। तो बाबा जी आप वाकई में कोई अखाड़े से है या शुरू से ही पकड़ बाबा? वैसे हमारा खाड़ा है जूना खाड़ा, तेरा माड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, तो बाबा जी आपको इस वेश भाषा में आए हुए कितने साल हो गए? समय हो गया बेटे, बहुत समय हो गया। हमारे को तो मालूम नहीं बेटे, जो यहाँ की पब्लिक है वो बताइए हमारे बारे में। जो गिरिपुरी है भारतीय निर्माणी है, जो जूना खाड़ा के निर्माणी खाड़ा के माँ खाड़ा कर्नल खाड़ा, हरिद्वार में 7 खाड़े, 7 खाड़े हमारे, पर हम नहीं बताएंगे हमारे बारे में बेटे, वो बताएंगे। तो बाबा जी आप शुरू से यहीं हो? हम शुरू से आने, हम बेटे 5 धाम में जाते हैं। 5? हमने तो आज तक 4 धाम में सुने, 5 धाम कहाँ से आ गए? 5वां धाम हम भी बताएंगे आपको, जहाँ पर मैं 5 पांडु गए थे। अच्छा अच्छा। जहाँ पर मैं 5 पांडु गए थे, सुना है? नहीं सुना है। हम बताते हैं। जी। बद्रीनाथ जी जी केदारनाथ जी। गंगोत्री और गौमुख, ये तो 4 हो गए। 4 हो गए। 5वां धाम सुरगारोनी, सुरगारोनी, ये कहाँ पड़ता है धाम? जहाँ पर मैं जाकर 5 पांडु सुरग हो गए थे। अच्छा। सुरगवास वहाँ पर में हुए थे, वहाँ पर में आकाश गुफा लगता है। ऊपर जाने के लिए जो जाता है वहाँ पर में अपने खाने पीने की अवस्था अपने संग में लेकर जाता है। वापस आने का और कोई? जो जाता है वहाँ से आने की कोई अवस्था नहीं, जो जाता है वहाँ पर में अपने खाने पीने की, खाली ऋषि मुनि लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छा किया है, तपता किया है, तपस्या किया है, शरीर को त्याग किया है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर गंगा माँ का है। जब हमारा शरीर पूरा हो जाएगा तो इसको गंगा जल में डाल देंगे। अच्छा। क्योंकि जल समाधि दिया जाएगा हमारे को। अच्छा। ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर भोलेनाथ का है बेटे। ये मच्छी का भोजन है, मच्छी को भोजन होगा अच्छा। जब समय हो जाएगा। अच्छा। वैसे लेते देते नहीं है किसी से बाबा, पर जब हमारी इच्छा होती है तो आप जैसे भक्तों को कह देते कि हमारे कोई चीज़ की चाहना लगा है, ये चीज़ हमारे को चाहिए, तो तेरे जैसे भगत हमारे को दे देते। तो बाबा जी आप अभी क्या कर रहे हो? ये नदी किनारे, गंगा किनारे? ये तो बेटे हमारा भजन हो रहा है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो अपना भजन लगा रहता है। तपस्या कर रहे हो? कहने का
तपस्या ही मानो तो इसको। बाबा जी आपके हाथ में है ये क्या है? ये थाली सैन का बेटे बांस है, नागराज। अच्छा अच्छा। थाली सैन, बैजरो, बिरो खाल, पाबो, पिठानी सैन, नारन बगड़, ग्वालदम, आदा बद्री, बागनाथ, ढोला खाल, जामनी खाल, अंजनी और आपका ग्वालदम, नारन बगड़, आदा बद्री और गैरसैन, धौराट, चौकटिया और आपका धारचूला, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब जगह जाते हैं बाबा जी। अच्छा आप सब जगह जाते हैं। तो बाबा जी इसको क्या बोलते हैं ये? खप्पर है बेटे, हमारा भोजन भजन भी इसी में हो जाता है। जब समय पर में हमारे को कोई नहीं पत्थर मिलता है तो इसी में हमारा भोजन भजन चाय पानी इसी में होता है। अच्छा इसी में हो जाता है। तो बाबा जी आप रहते कहाँ हो वैसे शाम को समय? बेटे जहाँ पर में संसार रहते हैं हम भी उधर ही रहते हैं। वैसे हम तो बाबा जी कभी यहाँ पर में सो जाते हैं इस घाट में, कभी उस घाट में सो जाते इतनी ठंड में यहीं सो जाते हो आप? हैं, सो जाते हैं यहाँ पर में। आपके पास तो कोई बैग वैग भी नहीं है, झोला वोला भी नहीं है बस इतना? ये बहुत लगा हुआ है महादेव का। अच्छा बाबा जी जैसे आप कौन कौन से ये बाबा होते हैं? जैसे एक तो फक्कड़ बाबा हो गया, और कौन कौन से बाबा होते हैं आपके इस लाइन में? यहाँ पर में तो देखो 12.5 पंथ हैं, अच्छा 12.5 परिवार हैं। अच्छा अच्छा। गिरिपुरी, भारतीय, निर्माणी और उसमें से आधा पंथ किरनल को दिया गया है। कन्नल। किरनल है, उनका भी खाड़ा हरिद्वार में बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। किरनल खाड़ा, उसी के समय 60 खाड़े हरिद्वार में हो तो चुके ये हैं। फक्कड़ बाबा किसको बोलते हैं? फक्कड़ बाबा जो जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर मैं अपना भजन किया, वो ही फक्कड़ होता है। जिसके कोई गुरु वरु नहीं होते, या गुरु होते हैं फक्कड़ गुरु बाबा? होता है, अच्छा गुरु तो हर चीज़ का होता है बेटे। गुरु बिना ज्ञान नहीं, पुत्र बिना नाम नहीं है। गुरु नहीं होगा तो बेटे वो हर जगह ठोकर खाएगा। बाकी ज्ञान तो सबसे बड़ा है, पानी से पतला ज्ञान है जो बेटे हर जगह नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात। ज्ञान तो बेटे बाजार में मूल नहीं मिलेगा। हमारे जैसे फक्कर लोगों से हरि की नगरी में बेटे 4 धामों का ये तीर्थ है जहाँ पर मैं आप बैठी हूँ। इसको तो बाबा जी आप यहाँ रहते हो, यहाँ इसको रहते बेटे 4 धामों का एक तीर्थ माना जाता है, हरि की नगरी। और इसके साथ में हमारे 12 ज्योतिष शिवलिंग हैं। 4 हमारे तीर्थ हैं, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद और हरिद्वार। ये 4 तीर्थ। आप ये जो हिंदू के ये 4 तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान यहाँ पर में ही होता है। यहाँ पर में कुंभ मेला मनाया गया है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर में, हमारे जो निर्माणी लोग थे उन्होंने यहाँ पर में अपनी तपस्या बैठ कर किया है इन तीर्थों पर। और 12 ज्योतिष शिवलिंग है। तो ये जो कुंभ मेला भी होता है ये कब लगेगा बाबा जी? ये 12 साल बाद आता है बेटे। हर 12 साल। हर तो 12 साल आपने बाद। आपकी उम्र में कितने ये मेले देख लिए कुंभ मेले? हमने बेटे 3 देख लिया। 3 देख लिए। तो बाबा जी आप एक ही जगह रहते हो या अलग अलग जगह जाते हो? जैसे आप हम चले जाते बेटे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, नासिक, उज्जैन, सब जगह जाते बेटे। सब इधर जगह। पहाड़ गढ़वाल में, कुमाऊं मंडल में, सब जगह जाते हैं। पहाड़ियों में भी जाते हो? तो बाबा जैसे पहाड़ियों में जाते हो तो फिर खान पान और हमारे को बेटे किसी चीज़ की अवस्था नहीं पड़ती। महादेव चलते हैं हमारे साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। भोलेनाथ तो बाबा चलते जी हैं। कभी भोलेनाथ बेटे अवस्था कर कभी देते कभी आपको कभी महाकाल जी के कभी दर्शन हुए हैं इस उम्र में? हैं। बेटे महाकाल के दर्शन के लिए तो दुनिया भटक रही है, पर हमारे समय पर में आते हैं, हमारे संग में महाकाल रहते हैं। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब अगर आप सच्चे पर दिल से हमारे याद को करोगे आप तो हर छोट- जगह भगवान होता है। छोटे छोटे साधु देख रहे हो, उम्र में हमारे को छोटे देख रहे हो, पर बेटे ज्ञान की किताब हमारे अंदर में रहती है। साधु के पास में बेटे ना तेरे को शास्त्रों में ज्ञान मिलेगा और ना बेटे किताबों में मिलेगा। जो साधु के अंदर में बेटे तेरे को अंतर्यात्मा से ज्ञान मिलेगा, वो किसी के पास नहीं मिलेगा बेटे, क्योंकि साधना होती है साधु। महात्मा होता है जो जिसके अंदर में महान आत्मा होती है, जो दूसरे को जानेगा उसी को महान आत्मा बोला जाएगा। और तीसरी बात है बेटे बाबा का नाम होता है संत और शांति, जिसकी वजह से सृष्टि टिका हुआ है। नहीं तो बेटे जो कलयुग का घड़ा है ना, वो भर चुका है और वो भरने के बाद में सैलाब आता है, और सैलाब जब आता है तो उसमें परला आती है बेटे। वहाँ पर में कहीं लोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं। पर ये साधु संतों की वजह से बेटे, जिन्होंने अच्छा किया है, तपस्या किया है, रोज़ के लंगर भंडारे कराते हैं बेटे, उनकी वजह से ये सृष्टि रुका हुआ है बेटे। जय माता। तो बाबा जी आपने काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया और